अस्सलाम वालेकुम खातून हज़रात। आज बहुत ही इम्पोर्टेंट दौरा लाहौर जो है सुहेल अफरीदी साहब का, उसका ज़रा तज़िया करते हैं और देखते हैं कि उसका क्या इम्पैक्ट हुआ है, पंजाब गवर्नमेंट क्यों पैनिक में है और अभी 2 दिन मज़ीद उन्होंने रहना है, आज दूसरा दिन उनका उनका होगा। तो क्या-क्या होने जा रहा है इसका ज़रा तज़िया करते हैं और चलते हैं पाकिस्तान इस्लामाबाद और बात करते हैं सीनियर सहाफ़ी हमारे दोस्त, बड़े भाई जनाब हारून रशीद साहब से। हारून भाई अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बहुत शुक्रिया अरुण भाई आपके टाइम का। एक तो ये मुझे बताएं कि ये जो सूरत-ए-हाल आप देख रहे हैं, जिस तरीके से हमने देखा है कि पैनिक हो रहा है पूरी पंजाब गवर्नमेंट में, हमने देखा कि अचानक अजीब-अजीब किस्म की कैफ़ियत उनके अंदर हमने देखी। ये क्या हुआ क्या है? क्यों इतना पैनिक है और क्यों इतना वो वबेला मचा रहे हैं कि जी वो जंगली आ गए हैं, चर्स लेके आए हैं, ये क्यों हो रहा है जी? नहीं नहीं, वो समझते नहीं है कि चर्च लेके आया है। वो तो उनकी तौहीन और तजलील करने के लिए वो चीफ मिनिस्टर का मिजाज है, रेडिकूल करना हुँ। हमेशा से उसका वतीरा है और यही इनकी पॉलिटिक्स रही है, यानी 88 ऑनवर्ड। तो वो इम्पैक्ट उसका बहुत है, पैनिक करने में हक बजानब है, यानी ये फितरी है। हक बजाना से मुराद ये नहीं कि अच्छी बात है, वो फितरी है। जाहिर है वो सोल स्पोक्समैन बन के उभर रहा है इमरान खान की अदम मौजूदगी में। ये नहीं, ये उस तरह नहीं है, मरवत की तरह नहीं है, तो इसके पीछे तो मॉरल अथॉरिटी है और वो एक इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर है, नौजवान आदमी है और तवील सियासी तजुर्बा है। आप कहेंगे 33 साल के आदमी कैसे तवील सियासी तजुर्बा, तो 18-19 साल की उम्र से ये सरगर्म हो गया था। 2005 में मुझे याद पड़ता है कि वो जियो ने एक मेरा इंटरव्यू किया न्यूज बुलेटिन में, तो मैंने उनसे कहा कि अगला इलेक्शन जीत जाएगा, तो वो ताज्जुब का इजहार कर रहे थे लोग इस पे के। कई लोगों ने मुझे कहा कि ये आपने, मैंने कहा मैं वहां गया हूँ, मैंने देखा है इमरान खान के साथ, लोगों की आंखों में चमक देखी है। इमरान खान 2008 का इलेक्शन भी जीत सकता था, तो बाइकआउट कर दिया था। और वहां नौजवान इतनी कसरत से शामिल हुए उस जमाने में, एक सैलाब था। और ये देखिए ना, कोई 15-20 साल की इसकी, 15-16 साल की इसकी सियासी तरबियत है, मुराद सईद है, ये है और बहुत सारे लोग हैं जो अब इनमें से कई वजीर बन गए हैं। तो वो ये उर्दू बड़ी अच्छी बोलता है, बहादुर आदमी है, जाती जिंदगी साफ सुथरी है। अब वो तो ये ढूंढते रहे कि उसका कोई यूनिवर्सिटी का, कॉलेज के जमाने का स्कैंडल निकाले, इसका कारोबार क्या है। कुछ नहीं मिला। वो मोबाइल का बड़े बड़े मोतबर सो काल मोतबर अखबार में जो है, वो कहते रहे मोबाइल बेचता था। मोबाइल बेचने की क्या जरूरत है? एक आदमी जो है वो इतना मुतहर्रिक है, पढ़ा लिखा है, समझदार है, वो तो अगर पख्तूनख्वा में किसी ने, कबायली बेल्ट में खास तौर पे अगर किसी ने रुपए पैसे का मसला हो, तो वो अपना ट्रेड करते हैं। वो तो उसको ट्रेड ही समझते हैं, स्मगलिंग भी कहा जा सकता है। तो बहुत आसान है, तार तो अभी लगी है। लेकिन ये जो पंजाब असेंबली में जो नाजिर आज आपने देखे होंगे, पंजाब असेंबली में जिस तरीके से उनको जलील किया, लोगों को धक्के दिए और ऊपर से जो बातें हुई वहां पे, जिस तरीके से सारा कुछ मैनेज हुआ, ये क्या इंप्रेशन क्रिएट करेगा पंजाब के लिए, लाहौर के लिए, पूरे पाकिस्तान? अपना परेशान है ना वो। पंजाब असेंबली में क्या चक्री पे रोका, हाँ चक्री पे रोका, बेरा में वो अदायगी कर चुके थे अब खाने की। जाहिर है सैकड़ों आदमी थे, तो उसके खाने का बंदोबस्त करना ही था। बेरा में उनको उतरने नहीं दिया, चक्री में नहीं उतरने दिया, मोटरवे से आप नहीं उतर सकते। टोल प्लाजा पे भी रोक लिया था कोशिश की, लेकिन जलील तो रोकने वाले हुए। ये क्या दलील हुए? इनको तो शहरियों ने वालहाना खैर मकदम किया। और लाहौर में अगर 6-7 दिन रुक जाए और जीटी रोड से वापस आए, तो बहुत बड़ा प्रेशर बिल्ड हो जाएगा। तो इसका मतलब है कि फिर जो खौफ के बुत थे पंजाब के बारे में, लोगों को कहा जाता है कि जी बड़े खौफजदा हुए हैं, तो वो खौफ के बुत टूट गए हैं और दफा 804 जो कह रहे थे कि हम लगा देंगे, वो लग गई है। नहीं देखिए, वो एक दौरे से तो नहीं हो सकता, लेकिन वालहाना तौर पर लोग निकले हैं और लीडर कुछ डरे हुए थे, कुछ आए कुछ नहीं आए। लेकिन लोग तो जरा सा भी तहफुज हो, देखिए दहशत इसीलिए फैलाई जा रही है ना कि लोग बाहर ना निकले। वरना वोट तो जितने पख्तूनख्वा में मिले हैं उतने ही मिले हैं पंजाब में, 2-4-5%, 6%, 10% कम होंगे। वहां अगर यानी 80-85% है, तो यहाँ 70% होंगे कम से कम भी। तो लोग हामी तो हैं, लेकिन पंजाब और सिंध का मिजाज यही है कि आखिरी वक्त पे निकलते हैं। कायद-ए-आज़म के हक में भी 46 में निकले ना, उससे जरा
45 में भी निकले, ज्यादातर 46 में निकले। लेकिन वो तो अगर इलेक्शन हो तो इनको कोई लगभग 10% वोट फर्ज कीजिए मिले थे मुस्लिम लीग को, तो इस दफा तो 4-5% से ज्यादा नहीं मिलेंगे। वो तो और बहुत मसाइल है ना। मोटरसाइकिल सवार लाहौर में बहुत ज्यादा है, 2 लाख के करीब होंगे, क्योंकि बसें वसें तो इतनी है नहीं। उन्हें तो उनकी तजलील की गई, रेडियां उठा के फेंक दी लाहौर के नवाब में, बल्कि फैसलाबाद, गुजरांवाला, साहिवाल, उकाड़ा, जहाँ कहीं बागात हैं जो फल बराह रास्त बेचते हैं, ऐसे बहुत से लोग हैं जो बराह रास्त फल बेचते हैं। अमरूदों का मसलन एक बाग है फैसलाबाद के करीब, तो वो भरा हुआ था फर्श उसका फलों से, तो रेडियां उठा के ले जाते हैं। और मार्केटें बहुत मुनहदम की हैं लाहौर में, और ऐसी मार्केटें मुनहदम की हैं जो खुद हुकूमत तस्लीम करती है कि कानूनी है, तो वो पागलपन सवार है, वहशत सवार है और इंतकामी जज्बा है बहुत। वोट नहीं दिए लोगों ने, गुस्सा है उन्हें लोगों पर, बहुत गुस्सा है। अच्छा अरुण भाई, आपने तूफान तो पल रहा है, वो तो देहात से बड़ा तूफान उठेगा, इसलिए कि गंदम तो कीमत खरीद में भी नहीं बिकी, और ये अब चावल की कुछ कीमत बढ़ी है, गन्ने का भी यही हाल रहा, मकई का भी यही हाल रहा, कपास का भी यही हाल रहा, तो वो इन्हें क्या परवाह है, ये शब्दबाजी कर रहे हैं। एब्सोल्युटली। अच्छा, एक चीज जो मैं देख रहा था, वो उन्होंने सुहेल अफरीदी साहब ने खुद भी कहा कि मेरी गाड़ी पर हमला हुआ और हमारे जो सिक्योरिटी के लोग थे उन्होंने उस बंदे को गिरफ्तार किया और फिर उसको छोड़ा बाहर में। लेकिन ये है कि जो सूरत हाल हम देख रहे हैं, इसमें क्या आप समझते हैं कि ये चीजें जो है अभी ये 2 दिन मजीद पड़े हुए हैं, उनमें मजीद ये एस्केलेट कर सकती हैं? एस्केलेट कर सकते हैं, पैनिक करेंगे, इसी तरह तबाह होते हैं लोग। देखिए ना, ये यानी अवामी तहरीक तो जो हमारा जो वो तो अपनी जगह, लेकिन इनमें टेंडेंसी पाई जाती है, खुदकुशी का रुझान पाया जाता है। आप ये जरा गौर करें, कैबिनेट क्या है, उस्मा बुखारी, मरियम औरंगजेब, सलमा भट्ट, ये लोग तो एक यूनियन काउंसिल नहीं चलाने के अहल नहीं है, और तो इसी तरह के लोग हैं, और कोई दाना आदमी तो नहीं है। ले दे के एक परवेज रशीद है, तो परवेज रशीद जोड़ तोड़ तो बता सकता है कोई, वो तो नहीं। वो तो कह रही थी कि आप यूरोप का दौरा करने आए हैं। वजीर तकरीरें किस तरह की करती हैं, पर्चियां रखकर बचगाना बातें करती हैं। बचगाना एक खातून जिसका कोई तजुर्बा ही नहीं है, जिसने जिंदगी में ना कभी कारोबार किया, ना मुलाजमत की, ना बाकायदा तालीम हासिल की, तो वो यही कर सकती है। बेचारी लाडला बच्चा जो है वो क्या कर सकता है, ये टकराएगी कश्ती किसी दिन अपनी चट्टान से, वो तो नजर आ रहा है। अच्छा, एक चीज जो आपने शुरू में बात की, मुझे लग रहा था कि आप सजेस्ट शायद कर रहे हैं या आप ये रिफर कर रहे हैं कि जनाब जो इम्पैक्ट है वो एक दफा आने से नहीं पड़ेगा, तो आप ये सजेस्ट कर रहे हैं कि सुहेल अफरीदी को कम से कम नहीं, महीने में एक दफा कम से कम चक्कर लगा दिया करें। इम्पैक्ट जो यानी पीटीआई की लीडरशिप चाहती है, जिस तरह की पार्टिसिपेशन लोगों की चाहती है बड़े पैमाने पे, वो तो आप महीना भर तो निकालें ये अपना, इसलिए कि यही, बाकी तो जो भी होगा उसे गिरफ्तार कर लेंगे। वजीर आला को तो आसानी से गिरफ्तार नहीं कर सकते, लेकिन ये अब सोचेंगे उसकी बरतरफी के बारे में, वो बरतरफी से और मुसीबत खड़ी हो जाएगी। लेकिन मैं ये पूछ रहा था कि क्या उनको ऑफ एंड ऑन कम से कम वंस अ मंथ या वंस ट्वाइस मंथ जो है उनको चक्कर लगाना चाहिए लाहौर का? नहीं, अभी वो तो लगाना चाहिए, लेकिन अभी महीना भर यहाँ सर्व करना चाहिए। कारोबार हुकूमत जरूर मुतासर होगा, लेकिन मुल्क की प्रायोरिटी क्या है? मुल्क की प्रायोरिटी ये होनी चाहिए कि जिसको मैंडेट मिला है वो उसे हुकूमत मिले। तो ये मिसाल के तौर पर मैंने आपसे अर्ज किया कि मोटरवे से न जाएं, जीटी रोड से जाएं। जीटी रोड से जाने का क्या मतलब है? गुजरांवाला तक तो मुसलसल आबादी है, गुजरांवाला से आगे भी थोड़ा सा वक्फा है, फिर इसी तरह गुज्जर खां के बाद मुसलसल आबादी है। तो ये कोई 2 करोड़ लोग इस बेल्ट में बसते हैं, तो इनको मोबिलाइज करें और फिर अगली दफा लाहौर से वहां जाएं अपना मुल्तान की तरफ। तो ये अगर सड़क में कुछ वक्त गुजार लें तो पंजाब में सूरत हाल बिल्कुल यकसर तब्दील हो सकती है। ठीक है। अच्छा, हुकूमत पंजाब की तरफ से एक इश्तिहार जारी किया गया, मैं देख रहा था, उसमें एक तरफ मरियम की तस्वीर थी और एक तरफ सुहेल अफरीदी साहब की तस्वीर थी। तो उसमें उन्होंने जो हैशटैग लगाया हुआ था वो ये था कि नो ड्रग माफिया इन लाहौर। अब ये क्यों इस तरह कह रहे हैं सुहेल अफरीदी को या केपीके के अवाम को? कैरेक्टर असैसिनेशन है। 88 के इलेक्शन में क्या कर रहे थे, बेनजीर को क्या कर रहे थे, भुट्टो को, मोहतरमा नुसरत भुट्टो को क्या कर रहे थे,
ये करैक्टर है इमरान खान के भी इसी तरह करैक्टर असैसिनेशन करते थे। मजीद निजामी साहब को भी उकसाया था कि आप इसमें शरीक हो जाएं। कोई दर्जन भर अखबारों में बैठे हुए थे, सारा दिन झूठ घड़ते थे, झूठ लिखते थे। अब वो बड़े मौजूद बने फिरते हैं। ये हुसैन हक्कानी कोऑर्डिनेट करता था इसको। तो ये तो अपना वो उसका क्या कसूर था? जमायमा कहा कि ये टाइलें जो है नवादरात लेके जा रही। कौन सी नवादरात है? वो इमरान खान के घर पे लगी हुई है वो टाइलें। नवादरात तो कुछ भी नहीं थे। वो 1.5 साल बेचारी आ नहीं सकी। तो इसके वर्करों को पकड़ लेते। इमरान खान के बहुत दफ्तर बंद करते थे। वो खान के तो उस वक्त कहता भी नहीं था, और अगर कहे भी तो खबर नहीं छापते थे, चूंकि ले दे के एक नवाब छाप सकता था। तो वो मजीद निजामी साहब एक बाउसूल आदमी थे। उनका उसूल ये था कि जो मेरे साथ राब्ते में रहेगा उसी की खबर छपेगी, वरना नहीं उसी की खबर छपेगी। अच्छा, लेकिन एक चीज मुझे बताएं, आपने साफियों का जिक्र किया, अखबार नवीसों का जिक्र किया। आज आपने देखा कि क्वालिटी ऑफ जो क्वेश्चंस है वो कितनी गिर चुकी है कि एक साफी पूछ रहा है कि आप चर्च लेके आए हैं साथ, हमने सुना है। नहीं, साफी नहीं है ना। साफी किसने कहा? वो अखबार नवीस नहीं है, ये भर्ती कराए हुए लोग हैं। देखिए ना, मिसाल के तौर पर अपना जो जर्नलिस्ट हैं, जो नून लीग के हामी भी हैं, आप जैन पे जोर दें, बाला आप तो वहां रहे हैं, आपको पता होगा। वो अपना सलमान गनी है, फर्ज सलमान गनी साहब। सलमान गनी तो ये सवाल कभी नहीं करेगा। वो ठीक है, को मुस्लिम लीग के लिए उसका सॉफ्ट कॉर्नर है, लेकिन मतलब मुजीब शामी साहब तो इस तरह की बात नहीं करेंगे। खैर वो तो जाते ही नहीं है इस तरह की जगह पे, प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी नहीं जाते। तो ये इवन वो नजम सेठी साहब नहीं करेंगे। ये तो जर्नलिस्ट थोड़ी है, ये तो छिछोरे लौंडे हैं। तिफला ने खुद मामला कद से असाब बुलंद, ये oblige होते हैं, इनको ड्यूटी। ये इन लोगों के लिए तो ये पावर कॉरिडोर में दाखिल हो, कहीं गवर्नर हाउस में जाए, चीफ मिनिस्टर हाउस में जाए, तो ये अंधे हो जाते हैं ना। तो ये बेचारे पुअर बैकग्राउंड से आते हैं, और वो अपना डीजीपी और ऑफिस इनकी मदद करता है, और इधर उधर से बतेरे खाते हैं, सिगरेट फंड होता है। और ये कोई अखबार रवीस नहीं है ना, ये रखवाए जाते हैं। एक टीवी चैनल में एक आदमी रखा, मैंने उसके मालिक से कहा कि इस खोते को क्यों रखा है? तो उन्होंने कहा कि ये अपना, उन्होंने कहा था ये जो दफ्तर है जो मॉनिटर करता है टीवी चैनल्स को। तो मैंने कहा जनाबे वाला ये फरमाइए कि अपने घर में कोई मुखबर रखता है? वो बड़े परेशान हुए, कहने लगे क्या मतलब? मैंने कहा मुखबर है ये तो, ये दफ्तर में अगर आएगा तो दफ्तर की खबरें पहुंचाएगा, तो वरदा और रगबत तो कोई ये काम नहीं करता। ऐसे बतेरे लोग हैं, कितने लोगों मैं जानता हूँ जिन्होंने भर्ती कराया गया है, वो अखबार रवीस नहीं है। वो उनको कहीं तरह का कोई यूट्यूबर था कुछ, मतलब ये है कि वो आपको पता ही है ये कितने लोग हैं, अब नाम लेना अच्छा नहीं लगता। यूरोप में लोग हैं, यूरोप में टिकटॉकर्स, जो टिकटॉकर भी नहीं है, इनफैक्ट नहीं है, यूट्यूबर नहीं है, गंदी गालियां के वो अगर उसने 5 लफ्ज कहे तो उसमें 3 लफ्ज जो होंगे जो शायद आप बयान कर सकें। इतनी गंदी गुफ्तगू करते हैं। जो भी आदमी डिसएग्री करता है, जाहिर है यहाँ से उन्हें मैसेज दिया जाता है। जो मुअज़्ज़ज़ अखबार नवीस हैं, इंडिपेंडेंट हैं, जो या इमरान खान के लिए सॉफ्ट कॉर्नर रखते हैं, जो पॉलिटिशियन ऐसे हैं, उनके बारे में ऐसी गुफ्तगू की जाती है कि वो मुझे कई दफा शुबा होता है कि इसको कोई आदमी मार ही डालेगा। तो वो नवाज शरीफ के साथ अब यहाँ आया, नवाज शरीफ से मुलाकात की, शहबाज शरीफ से मुलाकात की, और वो गलाजत एक ऐसी है कि उसका आप जिक्र ही नहीं कर सकते, उसका नाम भी नहीं ले सकते आप। तो यानी वो इस कदर बदनामे जमाना आदमी है। तो ये तो इनका वतीरा है भाई। सैकड़ों आदमी रखे हुए, सैकड़ों आदमी रखे हुए हैं कि जैसे ही आपने कोई ट्वीट किया, जैसे ही किसी ने कोई प्रोग्राम किया, गलाजत के छींटे उड़ते हैं, वो अपना मतलब एक तूफान आता है। बस का यही उस पर जो आता नहीं दिया जा सकता, यही है कि उनको अपना नजरअंदाज करें, जो हालात को जो जैसे नजरअंदाज करना चाहिए। ये तो मतलब करोड़ों रुपए खर्च करते हैं अजीब बात है लोगों के कैरेक्टर असैसिनेशन पे, ताकि दबाव पड़े। अब जो दाना लोग हैं वो ये करते हैं कि बस नजरअंदाज करो, इसको डिलीट कर दो, और क्या किया जा सकता। सही बात। अच्छा, आज दूसरा दिन है और जो मैं स्केड्यूल देख रहा था उसमें आज उन्होंने जो बताया हुआ है वो ये है कि शाह महमूद कुरैशी साहब के घर भी उन्होंने जाना है, फिर सनम और फलक जावेद जैसे जो लोग हैं कारकुनान हैं उनके घरों में भी जाना है, उमर सरफराज चीमा साहब के घर का भी प्लान,
हाँ जी, बड़ी अच्छी बात। ज़मान पार्क का भी कुछ प्लान है, जो बहनें हैं उनसे भी मिलना है, बाकी जगहों पे भी जाना है। तो अगर आज इसी तरह की इन्होंने रुकावटें फिर पेश की, तो फिर जो कल का शो था वो तो सुहेल अफरीदी ने नहीं, स्टील कर उनके ली। साथ लोग हैं ना, रुकावटें क्या डालेंगे, पुलिस कुछ ज्यादा रजिस्टर नहीं करते। देखिए, 2 चीजें हुई हैं खास तौर पे। एक ये है कि अदालतें बेईमानी हो गई हैं, दूसरा ये है कि पुलिस को पागलपन सवार है। कोई भी आदमी, यानी अगर मैं घर से निकलूं इस वक्त बाहर जाने के लिए, फर्ज कीजिए मैं निकलूं, तो मुझे कहीं भी कोई पुलिस वाला रोक लेगा, अगर वो मुझे ना पहचाने, बल्कि पहचान भी ले, ना पहचाने, तो वो कहेगा कि ये एक पुड़िया है, हीरोइन की, ये आपसे बरामद हुई है, या आप मुझे 20 लाख रुपए दें, नहीं तो मैं आपको गिरफ्तार करूंगा। तो कोई शख्स, कोई भी महफूज नहीं है, कोई भी, कहीं भी कुछ भी हो सकता है। दुकानदारों से पुलिस वाले इतने पैसे ले रहे हैं, ताजरों को इतना तंग कर रहे हैं। अंदरूनी लाहौर वो मार्केट है जो 200-200 400 साल पुरानी है, वो गिराई गई है। और फैसलाबाद में ये हुआ कि बोर्ड लगाओ और बोर्ड इस तरह के लगाओ, वो एक बोर्ड जो है वो 1-2 लाख रुपए का था, फिर कहा उतार दो। वो पूछा भाई ये क्या है, उतार रहे क्यों? कहा भाई मरियम की तस्वीर नहीं लगाई तो उतार दो। ये तो हाल अब लाहौर, फैसलाबाद आपने देखा होगा, 8 के 8 बाजार बंद है। और वो एक साहब ने कहा कि बस वो घंटाघर बच गया तो बच गया, बाकी तो कुछ बचता नजर नहीं आता। ये तो अजीब सी सूरत है, बड़ी बुरी हालत है। ये शहरों में आसपास जो है नफरत करते हैं वो आवाम से। पहले तो ये था ना कि आवाम को लुभाते थे, और ये अपना कोई मंसूबा ऐसा बना दिया, और ये हाल है। बसों का तोहफा दिया, तोहफा तुम्हारे बाप के पैसे तोहफा दिया, बसों का क्या तोहफा दिया? और जनाब वाला ये फलां चीज का तोहफा दिया है वजीर आला ने, क्या तोहफा का क्या मतलब है? पहली बात है कि उसे हक ही नहीं है कि वो पैसे खर्च करे। पैसे जो है वो चीफ इकोनॉमिस्ट की मंजूरी से, कैबिनेट की मंजूरी से, किसी प्लानिंग से खर्च होने चाहिए। किसी को भी बसें दे दी, किसी को भी कोई चीज दे दी, तो बस वो बाप का माल है, लुटा रहे हैं। एब्सोल्युटली। अच्छा जी, आज ये मुझे बताएं कि एक तो बेनज़ीर साहिबा की बरसी भी है, उसके हवाले से मैं चाहूँगा कि आप ज़रूर कुछ ना कुछ बात ज़रूर करेंगे, ताकि पता चले कि आपका भी एक बड़ा लंबा चौड़ा इंटरेक्शन उनके साथ रहा है, आपकी यादें भी होंगी। क्या कहेंगे आज इस हवाले से जी आप? देखिए ना, वो तो जो बेनज़ीर का कत्ल है वो तो बिल्कुल वाज़ेह है कि चूंकि उसने बड़ा दबाव पैदा कर दिया था, और उसके होते हुए ये मनमानी नहीं कर सकते थे, इसलिए ज़ाहिर उसे रास्ते से हटाएगा। जरा इस बात पर गौर करें कि वो जो शहनशाह था, जिसकी वो क्लिप्स भी वो जो इधर उधर देख रहा था, वो इशारा कर रहा था कि इसको कत्ल कर दिया जाए, तो उसके बाद शहनशाह आजाद फिरता रहा, फिर लोगों ने जब पॉइंट आउट किया तो उसे कत्ल कर दिया गया। अच्छा, फिर ये है, दूसरा वाकया ये है कि वो जीप से बाहर निकलने की क्या जरूरत पड़ गई थी? जलसा तो जब जलसा कर दिया, बस काम हो गया, गया। हुजूम के लिए हाथ हिलाने की जरूरत क्या? ज़ाहिर है किसी ने कहा। तीसरी बात यह है कि रहमान मलिक वहां से भागा, वो सिक्योरिटी ड्यूटी में था और भाग गया। और भाग गया तो एक साहब मेरे जानने वाले हैं, उन्होंने कहा यार ये क्या कह रहा है? मैंने इसे पूछा है तो कहता है मैं भी महफूज हूँ, तो बेनज़ीर भी महफूज है। उसी वक्त फौरन बाद इमीडिएटली बाद उनका फोन आया, तो 2-3 दफा फोन आया। मैंने कहा पता नहीं क्या बात है लाहौर से, तो मैंने उनसे पूछा कि भाई क्या बात है, आप बड़ी बेचैनी से हर मिनट के बाद फोन कर रहे हैं, खैरियत तो है? मैं जरा बिजी था। उन्होंने कहा ये रहमान मलिक कह रहा है। मैंने कहा बकवास कर रहा है, तो वो खौफ से छुपा बैठा है। अच्छा, इनमें से किसी को शामिल तफ्तीश नहीं किया गया, तो वो जाहिर है बेनज़ीर जरदारी साहब को इख्तियार में लाना मकसूद था। वो तो खैर सही बात है। अच्छा, ये जरा एक और चीज मैं चाहूंगा कि उस पर भी जरा आपका कमेंट ले लूं। जो बरतानवी जो हेड ऑफ मिशन है, डिप्टी हेड ऑफ मिशन, उनको बुला के एक डिमार्च दिया गया है कि जी वहाँ पे कुछ तकरीर वगैरह की गई है यूके में, जो पाकिस्तान के जो चीफ अपने हमारे जो वो क्या हैं CDF साहब जो हैं, और आसिम मुनीर साहब, उनके खिलाफ। तो उनका जवाब आ गया है डिप्टी हेड ऑफ मिशन का कि जी हमारे यहाँ जो मामला चलते हैं वो पुलिस इंडिपेंडेंटली उनको टेक ओवर करती है, आपने अगर कोई बात करनी है तो उनके साथ कर लें। ये जो इस तरह की चीज़ें हैं,
ये कहाँ तक जा रही है? अभी हमने देखा बैरिस्टर शहजाद अकबर पे भी हमला हुआ। वो इंटरफेयर हो रही है। नॉर्वे देखे ना, अमेरिका से ये सिलसिला शुरू हुआ था, जो धमकी दी गई थी कि इमरान खान को अगर हटाया ना गया तो तुम्हें माफ नहीं किया जाएगा। फिर उसके दौरान रूस पे जब वो जा रहे थे तो रोकने की कोशिश की गई खान साहब। फिर उनके आने के बाद जो कुछ हुआ वो तो तारीख का हिस्सा है। ये नॉर्वे के सफीर ने पिछले दिनों कहा, जब कोई मुल्क अंदरूनी खलफशार का शिकार होता है तो मुदाखलत होती है, और जाहिर है कि कोई रेजिस्ट करने वाला नहीं होता, इतनी अवाम रेजिस्ट नहीं करते इसको, इसलिए कि हुकूमत तो अवाम की नहीं है, गवर्नमेंट ऑफ द पीपल बाय द पीपल फॉर द पीपल तो नहीं है। ये तो गवर्नमेंट है। ये नहीं, ये हो सकता है कि ऐसी हुकूमत हो जो जेन्युइन न हो, जायज न हो, लेकिन ये भी कभी होता है कि जो वाकई हार जाए, जिनको खल्क़ खुदा मुसर्रत करते, उनकी हुकूमत बना दी जाए। तो ये बड़ी कमजोर हुकूमत है। और मैं आपको यकीन से कहता हूँ, ये है तो तज्जिया, कोई जाहिर इंफॉर्मेशन को आप कह लो तो कोई नहीं रखता, ये 2 4 6 महीने, फर्ज कीजिए साल 2 साल भी चल जाए, तो ये तो इस मुल्क में नहीं रह सकेंगे। वजह ये है कि ये लोग हुकूमत में रहें और कभी यानी रिवाइवल हो जाए, ये जैसे बांग्लादेश से सीनाबाजी चली गई, चले जाएंगे। ये ऐसी लग रहा है। बांग्लादेश का आपने जिक्र किया, वहां पे तारिक रहमान साहब वापस आ गए हैं, और आप क्या समझते हैं कि वहां पे वो बन जाएंगे वजीर आजम? जो हालात नजर आ रहे हैं, इंडिया के साथ टेंशन भी चल रही है उनकी। नहीं, वो तो बीमार है, वो तो नहीं बनेंगी, वो तो अपना हॉस्पिटल में है। साहबजादे नहीं, बनेंगे, उनका जो पार्टी जिसको बनाए जी, उनका बेटा, कोई 33-34% उनके वोट हैं, तो जाहिर है वो जीतने के लिए काफी है। बाकी भी जो अपना गैर जानबदार वोटर होता है, वो अवामी लीग के कुछ लोग उनमें शामिल हो जाएंगे, और जो अपोजिशन का रोल जमात इस्लामी अदा करेगी, जिसके 8-9% वोट उनसे कम 24% हैं जमात इस्लामी के, जो आखिरी सर्वे हुआ था। लेकिन इससे कुछ ज्यादा ले सकते हैं। वो बांग्लादेश नेशनल पार्टी की भी कुछ ले लेगी, तो अवामी लीग के जो कुछ लोग जा रहे हैं खालिदा जिया की तरफ, और कुछ जा रहे हैं जमात इस्लामी की तरफ। अवामी लीग का तो खत्म हो गया। कोई 20-30 साल बाद कुछ हो तो हो, इस वक्त तो अवामी लीग का तो, और उनकी लेगेसी मेरा नहीं ख्याल बाकी रहे, इनकी भी नहीं रहेगी, जरदारी की भी नहीं रहेगी, और नवाज शरीफ की भी नहीं रहेगी। ये अपने वतन जाएंगे, वहां लंदन, जरदारी साहब दुबई शायद चले जाएं या अमेरिका चले जाएं। ये इनका अवाम में तो इनका कोई वजूद ही नहीं है। वो अब हम बाहर निकलते हैं, फर्ज कीजिए मार्केट जाए, या वो अपना शहर में कहीं घूमे फिरे, या वो बाग में जाए वॉक करने के लिए, वहां तो कोई इनका हमें तो नहीं मिलता। आपने दुबई का जिक्र किया, यूएई के प्रेसिडेंट भी आए हुए थे, वहां से एयरपोर्ट से वापस चले गए। वो इतनी जल्दी थी उनको, और पूरा इस्लामाबाद सजाया हुआ था उनके लिए, उधर वो गए ही नहीं। नहीं, वो तो सरकारी दौरा था ही नहीं। पता नहीं इन्होंने ये तस्वीर देने की कोशिश की, ये लोगों को अहमक समझते हैं, तो वो किसी जमाने लोग अहमक बन जाते थे, उल्लू बना लेते थे ये। लेकिन वो तो सरकारी दौरा तो नहीं था। वो तो देखिए 1963 होगा मेरे ख्याल में, जब इनके वालिद आए थे रहीम यार खां में, और वो डेजर्ट में शिकार खेलने के लिए आते हैं। सर्दियां आ गई हैं, तो अब वो वहां से अपना परिंदे आएंगे, और ये सहरा में ये लोग शौकीन हैं उसके, तो ये मसलसल आते हैं, और भी कुछ अरब आते हैं शिकार वगैरह खेलने के लिए, बलूचिस्तान में, ये चोलिस्तान वगैरह में, वो तो उसके लिए आए हैं। बाकी ये है कि वो उनका एजेंडा तो एक है, वो सूडान में भी उनकी मुदाखलत है, यमन में भी है, और भी कुछ अफ्रीकी ममालिक में भी है। तो आप उनके पास खरबों डॉलर है, तो जाहिर है वो चाहते हैं अपने सुख में इजाफा चाहते हैं। लेकिन कोई पाकिस्तान के साथ बात मेरा नहीं ख्याल उनके बनेंगे, कोई नहीं बनेंगे। अच्छा, आखिर में उनका एजेंडा है ना, देखिए ना, वो इंडिया तक समंदर के नीचे रेलवे ट्रैक बिछा रहे हैं, और ये वो तो अपना ख्वाब देख रहे हैं इकोनॉमिक सुपर पावर बनने का, जो कि वो है ही। वैसे मजीद भी अपना कर सकते हैं, एक्सपेंड कर सकते हैं, लेकिन पाकिस्तान और यूएई में बहुत फासला हो गया। और यूएई में वो अपना है इंटेलिजेंस सेंटर 5 आईज का, जिससे वो पाकिस्तान की भी जासूसी करते हैं, ईरान की भी करते हैं। अच्छा, इमरान खान के बारे में आखिर में जरा बताएंगे, अब कोई पॉलिसी में चेंज नजर आ रहा है आपको? कोई मुज़ाकरात की तरफ बात हो रही है, कुछ इस तरह की चीजें आपको आगे जाके? नहीं, कतई नहीं। देखिए, वो जो है ना, बलफ कॉल किया है। लोग अगर ये समझते हैं ना कि महमूद अचकज़ई, एक आदमी सीरियस है मुज़ाकरात में, शाह महमूद कुरैशी, लेकिन वो ओवर एस्टिमेट कर रहा है अपने आप को, उसकी कोई नहीं सुनेगा मानेगा।
वो वाला एक ये तस्वीर दिया जा रहा है कि लाहौर के जो कहते हैं एजाज चौधरी हाँ, साहब, हाँ, वो सरफराज शीमन साहब, महमूद रशीद साहब और मोहतरमा डॉक्टर यासर राशमीन कि ये मुज़ाकरात चाहते हैं। ये ऐसी बात नहीं है। यानी वो समझते हैं कि अगर बावकात तरीके से हो सकते हैं तो कर लेने चाहिए, लेकिन वो इंसिस्ट नहीं करते। हाँ, इसी तरह महमूद चचकजई, अल्लामा नासिर अब्बास ये नहीं मुज़ाकरात के लिए बेचैन नहीं है। उन्होंने ब्लफ कॉल किया है कि ये अपना कहते हैं कि बात नहीं करते जी, तो ये तासुर फैलने से रोकने के लिए उन्होंने कह दिया कि हम बातचीत के लिए तैयार है। ना ये मुज़ाकरात चाहते हैं, ना हुकूमत मुज़ाकरात चाहती है। हुकूमत अपना टाइम गेन कर रहे है, ये भी टाइम गेन कर रहे हैं। मुज़ाकरात का फैसला जो है वो करना है इमरान खान ने, किसी और ने नहीं करना, एक आदमी ने करना है, और वो वही एक आदमी ही पार्टी है और उसके वोटर हैं और उसके वर्कर हैं। लीडर तो कोई मर्ज हुआ ही नहीं। अभी ये हो जाए तो हो जाए, हो जाएगा वैसे शायद अफरीदी, सुहेल अफरीदी, अपना ये सुहेल अफरीदी। ठीक है, लेकिन आपको ये जो सींग फंसे हैं इसमें से कुछ आपको नजर नहीं आ रही? कोई ओपनिंग होती भी, कोई ऐसा? ओपनिंग तो होगी, चंद महीने में होगी, फर्ज कीजिए साल 2 साल में हो। वो तो इमरान खान को तो प्रिवेल करना ही है। वो जो लोग जिस बात पे गौर नहीं करते, तारीख में 2-4 साल का अरसा क्या होता है जी? तारीख में 2-4 साल तो कोई मान ही नहीं रखते। इतना वक्त तो कायदे ने इससे कुछ कम लंदन में बिता दिया था, और वो आपको उसका कोई मेंशन ही नहीं करता। ऐसे सरसरी उसका जिक्र होता है कि बीच में लंदन चले गए थे। तो ये तारीख में ये कोई पीरियड नहीं होता। इवन 10-20 साल की भी कोई अहमियत नहीं है। अब क्योंकि हम फोकस्ड है एक शख्सियत पे, तो कहते हैं जी वो बीमार हो जाए, बूढ़ा हो जाएगा, ये हो जाएगा। मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि वो कतन उसकी सेहत में कोई खराबी नहीं है। बहुत छोटी मोटी बातें हैं, चलता रहता। मैंने कितनी दफा खान साहब को वर्जिश करते देखा है। उस जमाने में तो मैं ही जाया करता था वहां। वो जो आदमी घंटा 1.5 घंटा वर्जिश करता हो, खाने पीने में इतना मोहतात हो, नींद पूरी करता हो, वो तो अमेरिका मुझे अच्छी तरह याद आ जाते थे, तो फर्स्ट क्लास का टिकट लेते थे। मुझे एक दफा कहा कि भाई वो अपना मशवरा किया मुझसे, तो उसमें जिक्र किया उन्होंने मैंने कहा फर्स्ट क्लास का क्या मतलब है, कानून में जाओ। तो कहा कि नहीं, मैं तो नींद पूरी करनी होती है, मैं तो उतरते काम शुरू कर देता हूँ। वो पूरी तरह हेल्दी आदमी है। मुझे अभी पिछले दिन उनका मैसेज मिला कि जो किताबें तुमने कहा था सब मैंने पढ़ ली थी, और 2 दफा कुरान मजीद की तफसीर भी पढ़ ली है। तो एक आदमी से कहा कि जाओ उनकी खैरियत पूछ के आओ, वगैरह वगैरह। तो वो बिल्कुल ठीक है, होशमंद है, वर्जिश करते हैं। बाकी वो खान साहब कहते हैं कि उन्हें गुस्सा बहुत आने लगा। गुस्सा उन्होंने पहले भी इतना ही था। जाहिर है कि आदमी की तौहीन करेंगे, उसकी बेगम की तौहीन करेंगे, उनकी बहनों के साथ बदतमीजी करेंगे, तो गुस्सा तो आएगा। तो क्या नॉर्मल एटीट्यूड है उनका। बिल्कुल सही बात है। बहुत बहुत शुक्रिया अरुण साहब, इंशाल्लाह आपसे जल्दी मुलाकात होगी। थैंक यू वेरी मच। बड़े नवाजिश, थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम।